नमस्कार दोस्तों, सुनो कहानी के इस नए सत्र में आपका फिर से स्वागत है। आज की रचना पुनः मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसके रचनाकार हैं आदरणीय विनय सिंह जी और इसे वॉइस ओवर अर्थात मेरी जुबान से सुन रहे हैं मैं विनय शुक्ल। पुनः स्वागत है आपका। मैं कहानी शुरू करूँ इसके पहले विनय जी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लूँ। विनय जी एक ऐसे रचनाकार हैं जो हर रचना में अपने आप को अलग नाम से संबोधित करते हैं। जैसे अभी मैं जो रचना सुनाने जा रहा हूँ, इस रचना में इन्होंने खुद को किसी अन्य नाम से संबोधित किया है, दूसरी रचना में दूसरे नाम से। इस रचना के अंत में मैं बताऊंगा कि विनय जी ने खुद को किस नाम से संबोधित किया है। आइए आज की रचना का शीर्षक सुनते हैं। यह रचना है ब्रांडी, दवा है या दारू। हास्य रस से मिश्रित जीवन के संदर्भ हैं और ऊपर से फौज की कहानी है। शुरू करते हैं। सक्सेना जी फौज से रिटायर्ड हैं। उनके एक सगे रिश्तेदार थे, जुगल किशोर सक्सेना। जुगल किशोर जी अंगूर की बेटी के बड़े वाले आशिक थे। बोले तो पक्के नशेड़ी, दारूबाज, पियक्कड़, बेवड़े। घर वाले लाख समझाते, उलाहना देते, लेकिन अंगूर की बेटी से उनका रिश्ता दिन ब दिन मजबूत होता ही गया। यानी मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा दी। एक बार रात को वह मधुशाला से टल्ली होकर साइकिल से घर लौट रहे थे। सामने से एक बड़ी गाड़ी आती दिखी तो उसकी तेज रोशनी में उनकी आंखें चुंधिया गई और नशे की झोंक में वह सड़क के नीचे खंती में गिर पड़े। सर्दी का मौसम था। वह काफी कपड़े पहने हुए थे, इसलिए कोई बाहरी गंभीर चोट तो उन्हें लगी नहीं, लेकिन अंदरूनी चोट जरूर लग गई थी। अब लाजमी है कि जब अंदरूनी चोट है तो ताजी चोट में उतना दर्द तो नहीं होता, इसलिए वह किसी तरह कोशिश करके उठे और गिरते पड़ते घर पहुंच गए। उस रात तो उन्हें उतना दर्द नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन सुबह से ही उनकी कमर में भयंकर दर्द होने लगा। घर वालों ने जाकर डॉक्टर को दिखाया। एहतियातन एक्सरे हुआ। भगवान की कृपा से कोई हड्डी वगैरह तो टूटी नहीं, बस अंदरूनी चोट और सूजन ही थी। डॉक्टर ने सलाह दी कि इनकी फिजियोथेरेपी करा लीजिए या घर में ही कुछ दिन आराम करें। गरम तेल या सर्दी का मौसम है अगर तो ब्रांडी मिल जाए तो उससे मालिश करें। एक आध हफ्ते में दर्द जाता रहेगा। ब्रांडी का नाम सुनते ही जुगल किशोर जी को बहुत जोर से सक्सेना जी की याद आई और उन्होंने तुरंत सक्सेना जी को फ़ोन किया कि मेरे लिए कैंटीन से एक दो बोतल बढ़िया ब्रांडी ले आना। डॉक्टर ने मालिश करने के लिए कहा है। जुगल किशोर जी ने पहली बार सक्सेना जी से ऐसा कुछ कहा था, इसलिए सक्सेना जी भी लिहाज करते हुए दो ब्रांडी की बोतल लेकर अगले ही दिन उनके घर पहुंच गए। उसी रात से जुगल किशोर जी की पत्नी ने ब्रांडी से उनकी मालिश शुरू कर दी। जुगल किशोर जी को यह मालिश से बहुत आराम मिला। 2 दिन उनकी सुबह शाम मालिश हुई। जुगल किशोर जी की पत्नी मालिश करने के बाद बोतल वहीं चारपाई के नीचे बंद करके रख देती थी। तीसरे दिन जुगल किशोर जी काफी देर से सोकर उठे। जब वह नाश्ता पानी कर चुके तो उनकी पत्नी मालिश करने के लिए ब्रांडी की बोतल ढूंढने लगी। चारपाई के नीचे बोतल दिखी नहीं तो उन्होंने घर के सभी सदस्यों से पूछा, फिर पूरा छान मारा लेकिन बोतल नहीं मिली। तभी एक छोटे लड़के ने उनको बताया कि पीछे लैट्रिन के पास एक खाली बोतल पड़ी हुई है। जुगल किशोर जी की पत्नी को पूरा विश्वास हो गया कि यह उनके पति की कारस्तानी है। वह लगभग डांटते हुए अपने पति से बोली, यह बोतल खाली कैसे हो गई? रात में तो भरी हुई थी। जुगल किशोर जी बड़े गंभीर स्वर में बोले, जो थोड़ी सी दवा बाहर से मालिश करने पर इतना आराम देती है, सोचो पूरी अंदर जाकर वह कितना आराम देगी। इसलिए मैंने पूरी दवा रात को ही पी ली। अब मुझे पूरा आराम है। दारू श्रृंखला की चौथी कहानी थी ये और